दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने बुद्ध चरित्र चंदोदय का दूसरा अध्याय सुना। अब उसी दूसरे अध्याय का शेष भाग इस वीडियो में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बासन बसन असन बहुपाना लादी चले खर खच्चर नाना सज्जित अस्त्र शस्त्र भट बाके डोलनी संग चले हैं आके। अर्थात आवश्यक बर्तन, कपड़े और खाने पीने की वस्तुएं लाद कर अनेक गधे और खच्चर रवाना हुए। अस्त्र शस्त्र से सजे हुए बहादुर योद्धा अपने घोड़ों को हाँकते हुए डोलियों के साथ साथ चलने लगे। कपिल वस्तु ते कूच करी नगर देवदह और लांघत पाठ पहाड़ बन बढ़ो गुल्म बरजोर। अर्थात कपिल वस्तु से प्रस्थान करके वह टोली वन, पर्वत और मैदानों को लांघते हुए बड़ी तेजी से देवदह नगर की ओर बढ़ने लगी। बीच ही एक कुशिकी बन परई लुम्बिनी नाम भवन मन हरई। आतप ताप हरन सुखदाई शीतल छाह महीतल छाई। यानी बीच में ही एक साल वन पड़ता था जिसका नाम लुम्बिनी वन था। वह सारे संसार के मन को मोहने वाला था। वृक्षों की शीतल छाया धरती पर फैली हुई थी जो ग्रीष्म काल के ताप को हरण करके सुख देने वाली थी। खगमृग डोलहि बोलहि चारु चरहि चतुर्दिक करहि बिहारू। झूलहि बेली बिटप फरी फूले गुंजहि भृंग निकुंजन भूले। वहाँ पर पशु पक्षी घूमते थे और मीठी बोली बोलते थे। वे चारों तरफ विचरण करते थे और क्रीड़ाएं करते थे। फले फूले वृक्षों पर लताएं झूलती थी। कुंजों में मतवाले भंवरे गुंजार करते थे। पवन झकोरन के झकझोरे तरु पर फूल झरहि बर जोरे। साल विपिनी लही शीतल छाही बिरिमी गयूं दल कानन माही। अर्थात हवा के झकोरे वृक्षों को झकोरते थे तो उनसे बरबस फल फूल और पत्ते झड़ते थे। साल वन में शीतल छाया पाकर वह दल वहीं ठहर गया। विपिन बहार निरखी हरसानी बागन लागी मुदित मन रानी। पवन झकोर झुकी तरी डारी उछही गिहिस सुकुमारी। यानी जंगल की बहार देखकर रानी बहुत हर्षित हुई। प्रसन्न मन से इधर उधर घूमने लगी। उसी समय हवा के झोंकों से एक पेड़ की डाली नीचे की ओर झुकी। सुकुमार रानी ने उत्साह से उछलकर उसे पकड़ लिया। ते ही छिन्न पवन प्रकोप बस ऊपर उठ गए डार। छारी न पाई भीति बस टंगी गगन लाचार। अर्थात उसी क्षण हवा के प्रकोप से वह डाली फिर से उठ गई। वह भय के कारण उसे छोड़ न पाई और लाचार होकर ऊपर टंग गई। छिन नीचे छिन ऊपर जावे चरण धरातल टेकी न पावे। भय बस छानी न पावती डारी अकबकाती अति कातर नारी। यानी उस डाली के साथ वह कभी नीचे और कभी ऊपर उठ जाती थी। जमीन पर पैर नहीं टिका पाती थी। भय के कारण डाली छोड़ भी नहीं पाती थी। वह भीरू नारी अत्यधिक घबरा रही थी। तेहि छिन तेज प्रसव की पीरा उठी उदर भई निपट अधीरा। छूटत डारी नारी अकुलानी गिरी पछार खाई भुहिरानी। यानी उस समय उसके पेट में तेज प्रसव की पीड़ा उठी जिससे वह बहुत व्याकुल हो गई। तभी रानी के हाथ से डाली छूट गई और वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सोनत ही चीख धाय सब धाई इति उत घेरी चेरी बहु आई। भई पीर बस बाम बिहाला प्रसो पुनीत भयु तेहि काला। यानी उसकी चीख सुनते ही सब धाय दौड़ पड़ी। इधर उधर से घेरा बनाते हुए बहुत सी दासियां भी आ गई। रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। उस समय पवित्र प्रसव हुआ। लाल गौर तनु जन मधुमोवा कहाँ कहाँ कही बालक रोवा। मास विशिखी तिथि पूरन मासी भयु प्रकुट शिष लोक प्रकाशी। यानी उसका शरीर लाल और गोरा था मानो शहद से मोया हुआ हो। बालक पैदा होते ही कहाँ कहाँ कहकर रोने लगा। वह बैसाख माह की पूर्णिमा थी जब विश्व को प्रकाशित करने वाला वह बालक पैदा हुआ। पाई सुखाल सुलाल भयो अवलोकी सखी सुख पावन लागी। ना रही छीनी सुधाय सुवारी कुमार ही लय नहवावन लागी।
चीरी नए नव जात है विक्रम, नारी नई परिवाहन लागी। पाई निछावर मोहन माल, सुवासिनी सोहर गावन लागी। उस सुंदर बालक ने बड़े सुंदर समय में जन्म लिया। उसे देखकर रानी की सखियों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। नाड़ा काटने के बाद कुशल दाइयाँ कुमार को स्वच्छ जल से नहलाने लगी। विनीत विक्रम बौद्ध कहते हैं कि नवेली स्त्रियां नवजात शिशु को नए नए कपड़े पहनाने लगी। कुंवारी कन्याएं मोहन माला की निछावर पाकर सोहर गीत गाने लगी। उस समय सभी साज सज्जा अनुकूल थी। जंगल के बीच मंगल हो गया था। तरुवर पुष्प वर्षा कर रहे थे। पक्षी मंगल गीत गा रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार बुद्ध चरित्र चंदोदय का ये दूसरा अध्याय खत्म हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।